समस्त को केम विजुअल यूट्यूब चैनल को स्वागत। तो जमीती कि आम तुम सीपीटी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूँ। तो ऑलमोस्ट तुम इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सीटा ऑलरेडी डिस्कस कर सारी एवं आमर यूट्यूब चैनल रे अवेलेबल अच्छी। तो जो पिला माने देखी ना जाकि से वीडियो गुड़ा को देखी पार। तो मु तुम सीपीटी क्वेश्चन को एनालिसिस करूली। तो देखिले कि सही जो सीपीटी रे तुम स्पेक्ट्रोस्कोपी रू किसी क्वेश्चन आसुची। स्पेक्ट्रोस्कोपी माने जो ऑर्गेनिक रो जेमिति रहला तुमरो एनएमआर यूवी आईआर। तो से जो क्वेश्चन गुड़ा को मु देखिली किसी क्वेश्चन आसुची। सो से क्वेश्चन को लेकि आज वीडियो रे मु एटिके आसी। तो आज वीडियो रे आम डिटेल रे देखिबा तुमरो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुड़ा आस्तला तुमरो सीपीटी एग्जाम रे। तो देखिबा हमरो फर्स्ट क्वेश्चन जोड़ा आस्तला सेटा तुमरो एनएमआर रो आस्तला। तो देखिबा क्वेश्चन हमरो कोन कहूची। तो देखो our फर्स्ट क्वेश्चन जो एनएमआर रो आस्तला। तो क्वेश्चन पचारि छी which of the following is true for proton NMR of benzene। ହେଲା तो ऑप्शन गुडा देई छी all 6 proton are both chemically and magnetically equivalent। ऑप्शन 2 देई छी all 6 proton are both chemically and magnetically inequivalent। तापर protons around the periphery of ring resonate at higher delta value। delta माने ला तोर केमिकल शिफ्ट। proton held above or below plane of ring resonate at higher delta value। ହେଲା तो यार क्वेश्चन रो आंसर जीवा गो हमको बुझीवार अछि तमरो केमिकली इक्विवेलेंट कोन आ तमरो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट कोन। तो केमिकली इक्विवेलेंट माने ला तमरो नॉर्मली हमरो जो बेंजीन स्ट्रक्चर रे हमें प्रोटॉन गुडा को देखिबा। से प्रोटॉन यदि स्ट्रक्चरली सेम अछि देन ताको कुआ जे तमरो केमिकली इक्विवेलेंट। तापरे मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट केमिति चिनिबा। मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट पय तमे देखिबो तमरो स्पिन स्टेट। यदि स्पिन स्टेट समान अछि ताले से माने हेबे तमरो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट। स्पिन स्टेट माने हम तारो कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू देखबा। तो एठी मो डिटेल रे एक्सप्लेन करबी। टिके देखो तमरो फर्स्ट बेंजीन को देखो। हैला तो हमरो बेंजीन रे हमरो नॉर्मली 6 हाइड्रोजन थाई। हमरो आ ए हाइड्रोजन गुडा समस्त देखि परतो तमरो बेंजीन रे समस्त सेम। तो ये जगह जो बेंजीन अछि ए बेंजीन रो हाइड्रोजन गुडा को देखो समस्त एडी जो हाइड्रोजन तमरो रहिला ए हाइड्रोजन सेम एज इट इज दिस हाइड्रोजन सहित ए हाइड्रोजन सहित भी समान। तो जते भी हमर 6 हाइड्रोजन अछि बेंजीन रे समस्त समान अछंती काहे कि से माने इक्वि डिस्टेंस रे अछंती। तापरे ताकर सब किछि एनवायरनमेंट समान अछि माने स्ट्रक्चर समान अछि। तामने हमें बेंजीन रे कोइ परिवार जो प्रोटॉन गुडा अछंती 6 प्रोटॉन हमरो केमिकली समान होती इक्विवेलेंट होती। तापर देखिबा मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट हेबे कि नै। तो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट पई हमरो नॉर्मली दीटा जिंस देखा जाय। गोटे ला स्पिन स्टेट है स्पिन स्टेट देखिबा। तो स्पिन स्टेट देखिला माने तारो स्प्लिटिंग पैटर्न देखा जाय। स्प्लिटिंग पैटर्न माने तमरो कपलिंग कांस्टेंट जे वैल्यू एटा जे वैल्यू को तमरो कपलिंग कांस्टेंट कहै जाय। तो कपलिंग कांस्टेंट माने ला हमरो जो प्रोटॉन गुडा जदी डिफरेंट एनवायरनमेंट रे आसी ताले से माने गोटे पिक देबे। तो एठी हमरो 6 प्रोटॉन गोटे एनवायरनमेंट रे अछंती तो गोटे पिक देबे। तो जो जगह रे डिफरेंट एनवायरनमेंट रे प्रोटॉन रहिबो से सेटा पिक देबो। तो जो सपोज मु दीटा पिक पाउची को स्ट्रक्चर रे तो दीटा पिक जदी पाउची ताले जे वैल्यू होची तमरो एरो सेंटर दीटा पिक रो सेंटर रो डिस्टेंस तमरो जे और कपलिंग कांस्टेंट रे। तो ए वैल्यू को भी चेक करा जाय तमरो जते बेले हमें मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन देखिबा। हैला तो यार जो आंसर हो काहे कि एठी जो प्रोटॉन गुडा अछि तमे देखि परतो गोटे ही तारो स्प्लिटिंग पैटर्न आसुची। जति पय यार केमिकली इक्विवेलेंट भी हबो एंड मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट हो काहे कि 6 प्रोटॉन तमरो गोटे पिक देबो आउ समस्ते समान एनवायरनमेंट रे अछंती। हैला तो आउ गोटे एग्जांपल लेकि मु बुझेबी एबे तमरो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट केमिति तमरो केमिकली इक्विवेलेंट से तो डिफरेंस होय। तो आ गोटे एग्जांपल लेबा एठी हमें एठी एग्जांपल देखो तमरो आउ मु नै छी एठी ला ए स्ट्रक्चर को देखो। एठी मु दीटा प्रोटॉन नै छी एटा गोटे प्रोटॉन आ एटा प्रोटॉन। तो ए प्रोटॉन रे देखि पारुथबो सपोज ए प्रोटॉन H1 ना दोची एटा को H2 ना दोची। तो H1 प्रोटॉन देखि पारुथबो यार ए साइड रे फ्लोरीन अछि तापरे यार ए साइड रे गोटे क्लोरीन तापरे पुनी क्लोरीन आ गोटे क्लोरीन अछि। हैला तापरे ए प्रोटॉन को देखो ए प्रोटॉन भी समान गोटे साइड तार फ्लोरीन अछि तापरे गोटे साइड क्लोरीन आ गोटे साइड पुनी क्लोरीन अछि। हैला तापरे आ गोटे साइड क्लोरीन अछि। ए जगह रे देखि पारुथबो जो तमरो दीटा हाइड्रोजन अछि से माने कोन अछंती
तमरो स्ट्रक्चरली सेम अछि और मैग्नेटिकली भी सेम अछि काहे कि एई जगह रे दीटा प्रोटॉन रो डिस्टेंस भी समान अछि तापर से मानकर कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू भी तमे समान पाइबा हैला तापर एई प्रोटॉन को देखो ଟିକେ एई जगह रे देखो दीटा प्रोटॉन मु चूज करछि एई प्रोटॉन को एवं एई प्रोटॉन को तापर एई जगह रे देखो तमरो यारो एई पटे जीवा तो गोटे फ्लोरीन अछि हैला तापर नेक्स्ट हम जदी मूव करबा यारो ए पटे ताले हाइड्रोजन अछि तापर गोटे फ्लोरीन अछि तापर एई जगह रे एई प्रोटॉन को देखो एई प्रोटॉन को हम जदी मूव देखिबा तारो एई साइड फ्लोरीन अछि किंतु एई साइड गोटे डिस्टेंस पर फ्लोरीन अछि होय तो से माने तमरो स्ट्रक्चरली सेम देखा जाउछन्ती किंतु मैग्नेटिकली हम जदी देखिबा एई हाइड्रोजन रो एई यारो डिस्टेंस हला एवं एई हाइड्रोजन रो एई फ्लोरीन रो डिस्टेंस हला ताले यारो या सहित जो कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू बाहरिबो यारो या सहित डिफरेंट वैल्यू रहबो तापर एई प्रोटॉन को हम जदी देखिबा ताले एई फ्लोरीन सहित तारो जो वैल्यू आसीबो यारो या सहित केमिकली तारो वैल्यूटा डिफरेंट आसीबो बुझी पारछो नै काहे कि एबे एई हाइड्रोजन रो एई फ्लोरीन रो डिस्टेंस ला एति किंतु एई हाइड्रोजन रो एई फ्लोरीन रो डिस्टेंस ला एति तो एई जगह रे जो कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू तोरो ऑर्थो पय गुटे अलगा आसे मेटा पय गुटे अलगा आसे या पारा पय गुटे अलगा आसे सेति पय दीटा जो प्रोटॉन अछंती से माने केमिकली होय तो सेम अछंती किंतु मैग्नेटिकली से माने डिफरेंट अछंती हैला ताहले ई जगह रे से माने कोन अछंती या तोरो मैग्नेटिकली डिफरेंट प्रोटॉन अछंती तो एटा होची तोरो डिफरेंस बिटवीन केमिकली इक्विवेलेंट एंड मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट तो देखिबो जदी समान स्ट्रक्चर अछि एनवायरनमेंट समान अछि ताले से माने केमिकली सेम हेबे किंतु जदी तांकर स्पिन स्टेट तापर जोरा कि हमर कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू जदी अलग अलग आछि ताले से माने तोरो मैग्नेटिकली डिफरेंट हेबे हैला तो यार आंसर जोटा हो ऑप्शन नंबर 1 हैला जोटा हमर अछि ऑप्शन नंबर 2 रे जाय सेम हेबे हैला तो यार करेक्ट हो आंसर ऑप्शन नंबर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा आ गुटे तोरो क्वेश्चन आछि हां तो एबी आ गुटे जिंस एक्सप्लेन करबी मु टिके देखो तोमर बेंजीन को देखो तो बेंजीन रे नॉर्मली हमरो टिके आ गुटे जिंस जानिता एनएमआर रे ए क्वेश्चन आसुची गुटेला शील्डिंग कांसेप्ट और डिशील्डिंग कांसेप्ट हैला एरा कोन तो ए जगह रे नॉर्मली देखो जो बेंजीन अछि हैला तो जो भी स्ट्रक्चर हो तार कोन थाए तार सेंटर रे हम जदी देखिबा तो यारो प्रोटॉन थाए सेंटर रे आ एरा तार इलेक्ट्रॉन तार रिवॉल्व करे तार न्यूक्लियस रो अराउंड तो जेतेबेले इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करिवो अराउंड द न्यूक्लियस से गोटे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करे ताकू नॉर्मली कोन जे तमर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हैला ताकू कोन कोन जे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड तापरे आमे जदी सेई प्रोटॉन को आमे जदी गोटे मैग्नेट्स पाखरे रखि देबा हैला तो मैग्नेट रो गोटे मैग्नेटिक फील्ड रहिबो तारो मैग्नेटिक फील्ड को कोन जे तमर अप्लाइड मैग्नेटिक हैला ताकू H0 अप्लाइड मैग्नेटिक जदी तमर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड तमर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड सहित जदी तारो स्पिन स्टेट जदी अलाइन करि जाउची ताले सेई प्रोटॉन टा होय तमर डिशील्डेड आ जदी अपोज करिवो ताले सेटा होय शील्डेड तो सेति पई नॉर्मली तमर जो बेंजीन अछि सेई जगह रे जो हाइड्रोजन गुडा अछंती ताकर केमिकल शिफ्ट वैल्यू टिके हायर हुए 6 to 8 हुए तो ताकू भी तमे मन रखिदिबो एग्जाम रे पढे हला तो शील्डिंग डिशील्डिंग जो मु एरा टिके बुझाइची हला तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा है आउट क्वेश्चन तमरो जो क्वेश्चन पढी तमरो ईवीर 2023 रे आस्तला क्वेश्चन predict lambda max for an absorption band in the UV spectrum of the given compound है तो ऑप्शन गुडा देछि गोडे तो ए क्वेश्चन जदी एमिति तमरो उडवार्ड फिशर रूल रू क्वेश्चन आसिला ताले तमरो डाइन सिस्टम गुडे रुए आ गुडे तमरो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन पे क्वेश्चन रू तो एटा जो क्वेश्चन आछि सेटा तमरो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन रू क्वेश्चन आछि तो एमान को केमिति कैलकुलेट करिवो तो ता पई गोटे डाटा अछि बेस वैल्यू केते निया जाय तापरे को सब्स्टिट्यूएंट पई को केते की वैल्यू नबा तो सेटा टिके पास देखिबा तापरे यार आंसर आसीबा हैला तो एठी देखो मु टोटल लिखि देछि को सिस्टम पई केते तमरो बेस वैल्यू नबो जदी हमरो साइक्लिक कीटोन अछि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ताले ए साइक्लिक पई तारो वैल्यू हुए हमरो बेस वैल्यू हुए 214 नानोमीटर यदि से 6 मेंबर अछि एंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन अछि ताले तारो बेस वैल्यू हैला 215 से समान किंतु यदि 5 मेंबर एवं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड रहउछि ताले से कीटोन रो वैल्यू हे तमरो 202 तो या पई हमें नबा 215 काहे कि यारो
जो रिंग स्ट्रक्चर अछि देखि पारु तो एडी एडा हमरो 6 मेंबर रिंग अछि 6 मेंबर विथ हमरो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन अछि तो यार बेस वैल्यू जोडा हो सेटा हो हमरो बेस वैल्यू हो 215 नानोमीटर यार बेस वैल्यू केते हो 215 नानोमीटर तापर नेक्स्ट देखिबा आउ को सब जिंस ए जगह लागि छी तापर देखो ए जगह रे दीटा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड माने ला हमर जदी रिंग अछि रिंग रो बाहर जदी डबल बॉन्ड रहिला ताले या को आजे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ए जगह रे देखि पारो तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड तमरो ए रिंग पई एटा अछि आ ए रिंग पई भी ए सेम अछि एठी हम देखि पारो दीटा हमर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड अछि तो हमर देखि पारो तो तमे तमरो जदी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड पई केते कंट्रीब्यूशन लिया जे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड पई हमें 5 नानोमीटर काउंट करबा हैला तो नेक्स्ट ऐड करबा हमें तमरो 5 नानोमीटर जेला हैला तो एठी 5 5 10 दीटा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड अछि तापर नेक्स्ट देखिबा किछि रिंग रेसिड्यू अछि की तो रिंग रेसिड्यू केमति कैलकुलेट करबो तमरो CO डबल बॉन्ड जदी अछि एटा कैलकुलेट करबो नै रिंग रेसिड्यू कैलकुलेट करबो अल्फा एटा हला तमरो अल्फा पोजीशन एटा हला तमरो बीटा पोजीशन तो अल्फा पोजीशन रे एटी गुडे तमरो ब्रेक अछि एटा गुडे रिंग रेसिड्यू होबो आ बीटा पोजीशन तमे देखि पारतो दीटा तमरो रिंग रेसिड्यू एजी आ ब्रेक करि परिबा ता माने हमरो रिंग रेसिड्यू अल्फा पोजीशन रे गोटे बीटा पोजीशन रे दीटा तो देखिबा एबे अल्फा पाई केते कैलकुलेट करा जाय बीटा पाई केते कैलकुलेट करा जाय तो अल्फा पोजीशन रे जदी तमरो रिंग रेसिड्यू अछि ताले सिना 10 कैलकुलेट करा जाय आ बीटा पोजीशन जदी अछि बीटा पोजीशन रे ताले 12 कैलकुलेट करा जाय एबे कैलकुलेट करबा हमरो टोटल ता माने हमरो अल्फा पोजीशन रे गोटे अछि तो ताले हमें 10 नवा आ बीटा पोजीशन रे दीटा अछि ता माने 12 * 2 = 24 नवा एबे ऐड करबा केते होछि देखो कैलकुलेट करो 9 तापर एला 4 एक 5 प्लस 2 हला तो 215 नानोमीटर हला तो यार जो करेक्ट आंसर हो तमरो ऑप्शन नंबर सी जेटा कि 259 नानोमीटर हला तो ए बेला जदी क्वेश्चन आसीबो ताले तारो टिके बेस वैल्यू मने रखिबो आ को सब्स्टिट्यूएंट पय केते वैल्यू निया जाय ताकू टिके मने रखिबो हला ताहले इजीली कैलकुलेट कर परिबो तमे लैम्बडा मैक्स वैल्यू हला एटा तमरो ईबी रो आस्तला क्वेश्चन नेक्स्ट यूनिट नेक्स्ट क्वेश्चन जिवा तमरो एनएमआर रो पड़ी छै नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 तो एटा तमरो डायरेक्ट तमरो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन तो एई बळे जदी क्वेश्चन आस्तबो ताले केमिति करिवो हला एटी मु टिके फर्स्ट क्वेश्चन को टिके एनालिसिस करबी तो एई जगह देखो क्वेश्चन पचारि छी एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिबिटेड द फॉलोइंग प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रा तो मु डाटा को कहूची वो डाटा कोन पय दिया जाय तो केमिकल शिफ्ट वैल्यू देछि देखो 7.80 तो एडा रो मानेला दीटा हाइड्रोजन सी जगह रे अछि तारो तापर डी है तमरो डबलेट जी हैला कपलिंग कांस्टेंट हला तापर नेक्स्ट देछि तमरो 6.80 दीटा हाइड्रोजन पय ये डबलेट कपलिंग कांस्टेंट तारो 8 होछ तापर नेक्स्ट 4.10 देछि टू हाइड्रोजन पय से जगह रे गोटे क्वार्टेट आसुची तारो जे वैल्यू देछि 7.2 आ गोटे देछि 2.4 3 हाइड्रोजन पय सिंगलेट आसुची तापर 1.25 3 हाइड्रोजन पय और ट्रिपलेट आसुची हला तो ए बडा जदी क्वेश्चन आस्तो ताले तमे टिके केमिकल शिफ्ट वैल्यू को मने रखिया पय पडिबो तो मु चार्ट कर दिछि तमरो को प्रोटॉन पय तमरो केमिकल शिफ्ट वैल्यू केते केते आसे हला तो नॉर्मली देखो ए जगह रे जदी ए प्रकार क्वेश्चन आसला ताले आंसर केमिति करिवो तमे स्ट्रक्चर को टिके देखिबो एनालिसिस करिवो को पॉइंट रे तारो डिफरेंट आसुची ताकू नै कि हमें आंसर करबा तो नॉर्मली देखो ए जगह रे जो ऑप्शन आछि तो हमरो डाटा को टिके देखो गोटेला 4.10 अछि गोटेला 2.4 अछि काहे कि ए दीटा वैल्यू 7.80 एंड 6.80 ए वैल्यू डाला तमरो एरोमेटिक रिंग एडी लिखा अछि देखो एरोमेटिक रिंग पई तमरो 6 रु 8 आसे वैल्यू एरोमेटिक रिंग पई तो ए दीटा वैल्यू हमरो बेंजीन पई तो ए दीटा वैल्यू समस्त को पई समान रहइबो तो सेटू हम डिस्टिंग्विश करि परिबा नै ताले डिस्टिंग्विश केमिति करि परिबा एबे ए वैल्यू को देखो दीटा वैल्यू गोटेला तमरो 2.4 वैल्यू तो 2.4 कहार आसे 2.4 तमे देखि परतो CO सहित जदी ए ग्रुप गुटे लागिला CH2 या CH3 ताले तारो वैल्यू 2.4 पका पकी आसे ता माने हमरो कार्बोनिल सहित एडी हमरो गुटे CH2 ग्रुप किबा CH3 ग्रुप गुटे लागिसी हला CH2 किबा CH3 तो ए जगह से डाटा जे देइछि देखो 2.4 रे तमरो 3 हाइड्रोजन होछि ता माने ऑब्वियसली CO सहित हमरो CH3 ग्रुप गुटे लागितो तो देखि पारुतो CO सहित CH3 ग्रुप एडी भी लागिछि एडी तमरो CH2 अछि हला ए जगह रे CO सहित तमरो CH2 अछि तो ए भी डाटा हेबो नै ये भी होबो नै तापर ए भी तमरो होबो नै तो डायरेक्ट तमरो एटा ही ऑप्शन आसुची
तो देखिबा नेक्स्ट रीच करबा तो एई ऑप्शन आछि तापर देखो तमर देछि तमरो 4.102 हाइड्रोजन पर तो तमे देखि पाउथबो 4.10 तो 4 वैल्यू कहार आसे 4.10 पाखा पाखी तमरो OCH3 रो वैल्यू आसे हला OCH3 रो वैल्यू पाखा पाखी 4 रे आसे 4.1 रे तो एई जगह देखि पाउथबो OC2H5 माने हमरो एई भଳି अछि CH3 तापर CH2 तापर ऑक्सीजन O ग्रुप लागि तापर एआर रो वैल्यू हला हमरो 4.1 पाखा पाखी आसे तापर देखो 4.1 रे तमरो दीटा हाइड्रोजन रहउची आ से तमरो क्वाड्रेट दबो तो ऑब्वियसली ये तीनटा हाइड्रोजन अछि माने ये गुटे क्वाड्रेट दबो हला तो एटा भी शूट करूची तापर नेक्स्ट देखिबा तमरो 1.253 हाइड्रोजन तो एई जगह रे एई जो CH3 ग्रुप अछि तार वैल्यू 1.25 ता माने हमरो सेकेंडरी ग्रुप रो पक्का पक्की वैल्यू केते से 2.5 एई जगह रे सेटा प्राइमरी वैल्यू अछि तो एई जगह रे पक्का पक्की काहे कि ओ ग्रुप लागि सेति पय तार टिके डेल्टा वैल्यू बढ़ी जिवो तो यार जो करेक्ट आंसर है मैच करू सेटा ला ऑप्शन नंबर 2 हैला तो जदी तमरो एई भलिया क्वेश्चन स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन आसीबो ताले तमे टिके तारो केमिकल शिफ्ट वैल्यू को मने रखिबो एवं से स्ट्रक्चर रे देखिबो ऑड पोजीशन गुडा को कोडा अछि तो सेई टू बेस करिकि तारो आंसर करबो हैला तो यार करेक्ट जो आंसर हो सेटा हला ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा हमें तो मु आउ थरे से डाटा गुडा को लिखि देछि तो डाटा को टिके मने रखिबो को वैल्यू पय केते होय हमर जदी प्राइमरी अल्किल ग्रुप अछि तार वैल्यू 0.9 रु 1.2 भितरे रहउची ppm डेल्टा वैल्यू तापर सेकेंडरी पय तमरो 1.2 रु 1.5 रुए टर्शियरी हाइड्रोजन पय रुए तमरो 1.4 रु 1.9 जदी हमरो अल्किल कार्बन अछि ताले 1 तमरो ए हाइड्रोजन तो 1.5 रु 2.5 रहउची तापर जदी हमरो CO ग्रुप रहउची ए प्रोटॉन पय हमरो 2 रु 2.6 भितरे रहउची तापर एरोमेटिक CH3 पय रहउची 2.2 रु 2.5 हला तापर अल्किन प्रोटॉन पय अल्काइन प्रोटॉन पय रहउची 2.5 रु 3.0 तापर OCH3 पय रहउची तमरो 3.3 रु 4.0 तापर जदी हेलोजन ग्रुप अटैच अछि H सहित तार वैल्यू 3.1 रु 3.8 जदी OH अछि ताले यार वैल्यू 1 रु 5 भितरे भेरी करे जदी NH अछि ताले तार वैल्यू 1 रु 5 भितरे भेरी करिवो तापर अल्किन सहित डायरेक्टली जदी अछि 4.5 रु 6.0 भितरे आसीबो यदि एरोमेटिक हाइड्रोजन अछि 6 रु 6 8.5 आसीबो और आल्डिहाइड प्रोटॉन जदी अछि 9.5 रु 10.5 भितरे आसीबो यदि कार्बोक्सिलिक एसिड अछि ताले 10 रु 13 भितरे आसीबो तो एई वैल्यू को टिके मन रखिबो काहे कि तमरो जो सीपीटी रे जो क्वेश्चन जदी आसीला ताले बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन आसीबो केमिकल शिफ्ट को लेके हैला तो आउ डेरी करबानी नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पचारे छी तमरो हां नेक्स्ट क्वेश्चन हला तमरो आ गुड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 तो ए क्वेश्चन तमरो आईआर रसछि हैला आईआर डाटा रु पचारि छी तो क्वेश्चन पचारि छी कोन कि तमरो CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी फॉर टर्शियरी अल्कोहल तो नॉर्मली आईआर रे कोन करे तमरो डिफरेंट स्ट्रेचिंग वैल्यू थाए तमरो CH COH तमरो OH NH यार तमरो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वैल्यू पचारे तो ताकू तम जदी मने रखि छ डायरेक्टली टिके मन रखिया को पड़िबो सेटू डायरेक्ट क्वेश्चन पड़ो तो एठी हमें देखिबा तमरो अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल माने स्ट्रक्चर टा ए बढिया हितबो हमरो C एठी OH रहिला तबे टर्शियरी माने एठी हमरो तीनटा अल्किल ग्रुप रहइबो गोटे अल्किल ग्रुप तबरे सेकंड अल्किल ग्रुप तबरेला थर्ड अल्किल तो क्वेश्चन ए जगह रे कहार पचारि छी CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी फॉर टर्शियरी अल्कोहल माने हमरो CO या पय क्वेश्चन या पय पचारि छी यार स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी OH पे पचारे हैला तो CO पे पचारि छी तो CO पे हमें देखि पारुतबा तार स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वैल्यू टर्शियरी अल्कोहल पे हुए तमरो पक्का पक्की 1150 हैला 1150 हैला तो ए वैल्यू जोडा ऑप्शन डायरेक्टली तमरो अछि ऑप्शन नंबर डी जोडा तमरो 1150 आंसर हैला तो यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी तो तमे देखि पारुतबा प्राइमरी अल्कोहल पे तमरो CO स्ट्रेचिंग वैल्यू 1050 हुए तापर सेकेंडरी अल्कोहल पे तमरो CO स्ट्रेचिंग वैल्यू हुए 1100 हला ता एई वैल्यू जो CO स्ट्रेचिंग वैल्यू तमरो कोन होची नॉर्मली जेते हमें 1 डिग्री रु 2 डिग्री रु 3 डिग्री जाउछु तार वैल्यू देखो तमे बड़ी बड़ी जाउची किंतु OH स्ट्रेचिंग रो वैल्यू धीरे धीरे तमरो कोन होची हम जदी प्राइमरी रु टर्शियरी को जीवा ताले तार वैल्यू धीरे धीरे कमी कमी जाउची तो एडा को मने रखिबो तापर मु आ गुटे टेबल करिछि एडी तमरो बहुत सारा डाटा रो मो तमरो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वैल्यू गुडा लिखिछि तो या को नोट करके तमे भी लिखिबो OH जदी अछि 3 OH ताले तारो आईआर स्ट्रेचिंग वैल्यू हुए तमरो 3600 रु 40 रु 3610 भितरे रुए तो एई डाटा गुडा को तमे मने रखिबो हैला ए टेबल को टिके
तमे स्क्रीनशॉट नै जाओ आ यार वैल्यू को टिके आईआर वैल्यू को मन रखिबो काहे कि एटू तमरो डायरेक्ट क्वेश्चन आसीबो किछि एपट सपोर्ट दबो नै डायरेक्ट तमरो वाइज स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी एनएच सीएच जोडा भी क्वेश्चन पचारि पारे हला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हमें तमरो नेक्स्ट क्वेश्चन आछि तमरो पुनी आईआर हला तो क्वेश्चन पचारि छि ए जगह रे the molecule which is IR inactive but Raman active हला यदि IR active Raman inactive यार माने हला हमें IR active केते बळे कहि परिबा जो मॉलिक्यूल रे डायपोल मोमेंट यदि नॉन जीरो होला ताले सेटा होय तमरो IR active हला तो ई जगह रे देखिबा IR inactive होई छी ता माने डायपोल मोमेंट तमरो कोन होय कथा जीरो यदि डायपोल मोमेंट जीरो होला ओ मॉलिक्यूल रो ताले सेही स्ट्रक्चर ता होय तमरो IR inactive तो ए जगह रे डायपोल मोमेंट केमि चेक करिवो तो हमें देखियो पा तमरो एसएल पाई एसएल रे जो स्ट्रक्चर हुए यार स्ट्रक्चर एई बढिया एडी पॉजिटिव चार्ज हुए यार नेगेटिव चार्ज तमरे यार डायपोल अछि तमरे यार डायपोल मोमेंट नॉन जी माने हमें किछि वैल्यू पाइबो जीरो हारिबो नाही हला तो यार ये आईआर एक्टिव हो ये आईआर एक्टिव आईआर इनएक्टिव हो नाही तो एसएल तमरो आईआर एक्टिव एबे n2 को जीवा तो n रे हम जदी देखि पारु देबो n रे यार सेम एटम गुडा अछंती एपटे जदी हम मूव करबा सही नाइट्रोजन अछि तापर एपटे मूव करले सही नाइट्रोजन अछि एई जगह रे नेट डायपोल जो है नेट डायपोल तमर कोन हो जीरो सेति पई एई स्ट्रक्चर रो डायपोल मोमेंट कोन हो जीरो जदी डायपोल मोमेंट जीरो अछि ताले एई स्ट्रक्चर ता हो तमरो आईआर इनएक्टिव हला आईआर जदी इनएक्टिव होछि ताले तमरो रमन एक्टिव हो रमन माने तमरो पोलराइजेबिलिटी को देखा जाय पोलराइजेबिलिटी जदी अछि ताले सेटा रमन एक्टिव हो तो यार आंसर हो तमरो करेक्ट आंसर N2 SO2 पे हमें देखिबा SO2 रो स्ट्रक्चर को बोलिया जाय सल्फर मझिरे रहला यार दीटा ऑक्सीजन एई बढिया रहउची बेंड से यार आ दीटा लोन पेयर्स हमरो SO2 रे अछि ऑलरेडी तमरो केमिकल बॉन्डिंग रे सब पढा जायछि तो एठी देखि पारुतबो एई स्ट्रक्चर रे यार डायपोल मोमेंट भी नॉन जीरो हो काहे कि यार स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल नाही काहे दीटा लोन पेयर अछि सेति पई यार डायपोल मोमेंट तमर कोन हो नॉन जीरो हो तो नॉर्मली तमरो डायपोल मोमेंट केमिति कैलकुलेट करा जाय तमे देखिबो तारो स्ट्रक्चर ड्रा करिवो यदि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर अछि जेमिति CH4 ताले डायपोल मोमेंट तमर कोन हो जीरो तापरे जेमिति BF3 माने बोरॉन अछि तीनटा फ्लोरीन अछि तो फ्लोरीन अछि तो सेही जगह रे भी तमर डायपोल मोमेंट हो जीरो तो जो जगह रे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर पाइबो विदाउट लोन पेयर सेही स्ट्रक्चर